केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद अब हम रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग वो जगह जहां पर केदारनाथ से आने वाली नदी जिसका नाम है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाली नदी जिसका नाम है अलकनंदा, जहां पर दोनों नदियों का आपस में संगम होता है और एक धार्मिक महत्व के अनुसार यहां पर भी एक घाट बना हुआ है। अभी हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये बद्रीनाथ का मार्ग है। इस मार्ग पर ही जोशीमठ आएगा और इसी मार्ग पर ही गुरुद्वारा आएगा, लंगर साहिब गुरुद्वारा आता है। तो हम अभी अगला स्टॉपेज जो हमारा होगा वो गुरुद्वारे में ही होगा। और अब चलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर। जो एक्सपीरियंस रहेगा साथ साथ में आपके शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, आप देख रहे हो बद्रीनाथ की यात्रा। बद्रीनाथ की यात्रा केदारनाथ की यात्रा से कई गुना इजी है। एक तो प्रॉपर जो है रोड जाती है, डबल रोड, बीच बीच में आपको काम चलता हुआ मिलेगा और इस तरह का पहाड़ी मार्ग पूरा मिलेगा आपको। रुद्रप्रयाग से कंटिन्यू आपको इसी तरह से बड़ी पहाड़ियों के मार्ग मिलेंगे और ऊंचाई पर छोटे छोटे इस तरह के गांव और शहर बसे हुए मिलेंगे। आप जो कस्बा देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आपको 100 50 घरों के बहुत सारे गांव दिखेंगे आपको और इनके अच्छे मार्ग भी बने हुए हैं। और ये नॉर्मल गांव नहीं है, डेवलप गांव है। ये इनमें पूरे डेवलप है। एक जो सामान्य गांव के अंदर जो चिकित्सालय होता है, स्कूल होता है, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। ये डेवलप वाला इंडिया देख रहे हो आप। पूरे ऊंचाई तक गांव बसे हुए हैं और बिल्कुल गहरी घाटी में आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल अलकनंदा नदी आपको यहाँ पर बहती हुई नजर आएगी, छल करती और फुल बहाव के अंदर अलकनंदा का एक गहरे स्तर पर आप रूप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारा बद्रीनाथ जो है मोटा बचा है, लगभग 80 किलोमीटर बचा है। रास्ते में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर आपको स्लो ही चलना होगा। तेज चलना खतरे से खाली नहीं है। बार बार ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। हमने कई ऐसी गाड़ियां देखी जो पत्थर गिरने से डैमेज हो रखी थी। इसलिए कभी भी आप इस रास्ते से आते हो तो आप बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हो। देखो आप, ये सड़क है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह की नॉर्मल बाटे देखो रोड के ऊपर गिरे हुए हैं। जो भी मोड़ आएगी, मोड़ के ऊपर आपको इस तरह के पत्थर यहाँ पर गिरे हुए मिलेंगे आपको। तो जब भी मोड़ मुड़ो, अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, धीरे धीरे एक दो तो पत्थर गिरते रहते हैं। जब भी मोड़ आता है, मोड़ पे पहाड़ को काटा हुआ होता है। तो ध्यान रहे, मोड़ के ऊपर आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड कम प्लस पूरी सावधानी के साथ में और थोड़े मजबूत दिल के साथ में बढ़ते हैं आगे। अब हमारा स्टॉपेज जो होगा वो जोशीमठ का होगा। जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर थोड़ी ही दूर बचता है और फिर बद्रीनाथ मंदिर के आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। चलो चलते हैं, यात्रा को जारी रखें। अभी आप बद्रीनाथ की जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में आपको एक नाम दिखाता हूं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, आपने पढ़ा है, नंदा देवी पर्वत चोटी ये भी उत्तराखंड में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में है। और अभी जो ये रिजर्व एरिया जो आप देख रहे हैं ये नंदा देवी का ही एरिया है। ओके, तो अब हम बढ़ रहे हैं जोशीमठ से आगे। जोशीमठ थोड़ा आगे पड़ा है। जोशीमठ रेंज स्टार्ट हो चुकी है। जोशीमठ लगभग 18 से 20 किलोमीटर पड़ा है और यहाँ पर एक संकरी घाटी आई थी जो क्योंकि नदी जो है थोड़ा बराबर में रह गई है, जो अलकनंदा नदी जो गुजरती है। ये यहाँ के आसपास छोटे झरने हैं जो भी यहाँ से पास से निकलते रहते हैं। नदी का भाग भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जोशीमठ की ओर अपने लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भी कोई रोचक जानकारी होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अभी हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। संस्कृत शिक्षा का अच्छा केंद्र है जोशीमठ। जोशीमठ में औषधालय यानी औषधियों के लिए यहाँ पर केंद्र बने हुए हैं। औषधियों का रिसर्च सेंटर भी जोशीमठ में बना हुआ है। ये पहले कि यहाँ जनपद था चमोली जनपद, उसी चमोली जनपद का एक भाग है। अभी बद्रीनाथ हम जा रहे हैं तो बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से 2 रास्ते कर दिए जाते हैं। एक रास्ता है जाने वालों के लिए, एक रास्ता आने वालों के लिए, यानी 1 वे है। जाम खूब लंबा है, सामने दिखा सकते हैं हम। बरसात साथ में भी हो रही है, आप देख सकते हो। जितना दिखेगा उतना मैंने दिखाया। जाम काफ़ी गाड़ियाँ आपको दिखेगी, 5-7 गाड़ी दिखेगी। आगे मोड़ है, शायद जाम लगा हुआ है। काफ़ी देर से हम जाम में रुके हुए हैं। तो जोशीमठ अभी पहुँचे हैं। बराबर की घाटी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे कि बराबर की घाटी का नज़ारा किस प्रकार है। खतरनाक दिख रही है। यहाँ से बादल छा गए, अभी बादल अभी आ रहे हैं, छाए हुए हैं।
तो छाए हुए बादलों के बीच में हम जा रहे हैं। बाहर अभी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम आप मेरे पहनावे से देख सकते हैं कि जैसे ही जोशीमठ से पहले ही हम, क्योंकि गाड़ी के अंदर बंद थे और थोड़ी देर पहले झरने के पास वहाँ रुके थे, तो ठंड भयंकर वाली फील हुई और एकदम से जैसे बाहर निकले तो सीधा उसने सर पे वार किया। एक बार तो लगा कि ये सर तो गया काम से, सर दर्द होने लग जाएगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को मानसिकता से हिसाब से कंट्रोल में कर लिया। और अब हम क्या होगा आगे, कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अभी हमने रुकने का जो प्रोग्राम था जोशीमठ का वो कैंसिल कर दिया। रुकने का प्रोग्राम जो हमने है गोविंद घाट करके जगह है, गोविंद घाट हम रुकेंगे। वो बहुत ठंडी हवा आ रही है, से ऊपर करूँगा तो गोविंद घाट नामक स्थान पे रुकेंगे। वहाँ भी अच्छी व्यवस्था है और खाने पीने के लिए सिख समाज जिंदाबाद। वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, जोशीमठ में भी गुरुद्वारा अच्छा बना हुआ है, लेकिन जाम बड़ा है इसलिए गाड़ी निकलनी मुश्किल है, गाड़ी निकल नहीं सकती। अब तो बहुत उस रास्ते से हम आगे आ गए, लेकिन अब हम आगे रुकेंगे। ओके दोस्तों, बद्रीनाथ की यात्रा हमारी जारी है। बद्रीनाथ अभी इस लोकेशन से मात्र बचा है 10 किलोमीटर, क्योंकि इस रास्ते में फुट ट्रैकिंग तो है नहीं, गाड़ी ऊपर तक जाती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर त्रिकोणधारी जो वृक्ष होते हैं बर्फबारी के दौरान जो टूटते नहीं है, त्रिकोणधारी वृक्ष यहाँ से दिखने खूब सारे लग चुके हैं। और पीछे ग्लेशियर भी आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर भी दिख रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर चलते हैं लेकिन कम चलते हैं, गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है इसलिए लोग गाड़ियों में खुद पर्सनल गाड़ियों से जाते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर बहुत कम चलते हैं। इधर की बात करूँ वापस रास्ते में तो चमोली अभी 84 किलोमीटर पड़ा है और ऋषिकेश 286 किलोमीटर दूर पड़ा है। रास्ता बिल्कुल सही है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की जो मामला यहाँ पर रहता है वो पत्थर गिरने का रहता है। बार बार यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। जगह जगह पर यहाँ पर रोड का पुल का काम चलता रहता है। और दूसरी बात, बराबर में बड़ी खाई रहती है, क्योंकि आप यहाँ पास में देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट की आप इस नदी को दिखाइए। बराबर में जो आप देख रहे हैं अलकनंदा बराबर फुल स्पीड पर बह रही है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं वैसे वैसे अलकनंदा की चौड़ाई तो कम होती जा रही है, लेकिन तीव्रता बढ़ती जा रही है। और अब हमें हमारी तीव्रता बढ़ानी होगी। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ उस नगर में। केदारनाथ से ज़्यादा कई डेवलप है, अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, बहुत बढ़िया डेवलप है। खाने पीने की यहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर 400 मीटर पहले तक रोड है और वहाँ तक गाड़ी कंटिन्यू आती है। तो ये काफ़ी डेवलप है उससे। वहाँ फूड ट्रैकिंग वगैरह कई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट पूरी गाड़ी कंप्लीट आ रही है। पीछे ग्लेशियर देख रहे हैं, हिमालय ग्लेशियर। अभी ये गर्मी का पीक टाइम है यहाँ पर। इस पीक टाइम में ये मिनिमम बर्फ़ है, मतलब इतनी कम से कम इतनी होती है। इसके बाद तो ये बढ़ती रहती है और आने वाले 2 महीने बाद में यहाँ पर पूर्ण रूप से वापस बर्फ़ आच्छादित होने लग जाएगी। सितंबर के बाद में यहाँ पर स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी होती है वो शुरू हो जाती है। चलो करते हैं मंदिर के दर्शन, मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।